हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ये एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो ये आज आपका दूसरा क्लास है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपके क्वेश्चन अगला क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेले समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और बी कितने दिन में काम को कर रहा है, 8 दिन में। आपको ए और बी दोनों मिलके जब काम करेंगे कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, ए और बी यानी कि 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 24। इससे भाग देंगे 4 बार में जाएगा, 8 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा। आपसे कह रहा है ए बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करे तब, यानी कि ए प्लस बी, ए कितने दिन कर रहा है, 4 दिन, बी 3 दिन, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 7 दिन। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कार्य करना, ये क्या टोटल कार्य था। अब क्या करेंगे, 24 में 7 से भाग दे देंगे। ये ए और बी मिल के इतने दिन कार्य करेंगे। तो ये आपका आंसर निकल गया। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। आपका अगला दूसरा क्वेश्चन, यानी कि 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है आपका, 5 गुना हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल विधि से हम सॉल्व करेंगे। यानी कि 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है आपका, 5 गुना हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, आगे अगर 3 से और बढ़ाएंगे यानी कि तो 6 वर्षों में आपका कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, 25। फिर आगे और लेंगे, 3 के पहाड़े में रिपीट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 9 वर्षों में क्या हो जाएगा आपका, 5 का क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यू करेंगे 125। यानी कि 125 क्या है, दूना है। ये क्या 125 दूना कब हो जाएगा ये आपको बताना। यानी कि ये 125 कितने वर्षों में दूना हो रहा है, तो 9 वर्षों में। यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आया, 9 वर्ष। 9 वर्ष ये आपका आंसर है। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो आपका आंसर सही है ये पहला ऑप्शन, 9 वर्ष। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको क्या बताना है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। आपका अगला तीसरा क्वेश्चन, विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो विक्रय मूल्य आपको क्या क्या दिया हुआ है, अब ये देखें, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ, लाभ दिया हुआ। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू लाभ बटे 100। यानी कि विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया हुआ आपका, 220 रुपये। यानी कि 220 रुपये आपका विक्रय मूल्य। लाभ कितने का है, 20% का। यानी कि 20% लाभ। लाभ जब भी कहे लाभ, तो आप क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 100 में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे जब लाभ की बात करेंगे। यानी कि 20% का लाभ है तो कितना हो जाएगा, 120। 120 बटे 100। इससे ये चला गया, आपका क्या निकल गया, 22 इंटू 12। अब गुणा करेंगे कितना जाएगा, 24
25 26, यानी कि 264 रुपये। यानी कि कहने का मतलब है इतने 220 रुपये में किसी चीज़ को खरीदता है और कितने में बेच रहा है, 264 रुपये में। इसको लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है इसको, समझ गए। यानी कि आपका विक्रय मूल्य क्या निकल गया, 264 रुपये। आपका आंसर कौन सा सही होगा, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है, 264। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। आगे, यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 केजी था तो अध्यापक का वजन क्या है। आपको क्या बताना है, अध्यापक का वजन कितना, आपको ये बताना है। तब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। और आगे क्या है, 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन कितना है, 31 केजी। मतलब कहने का मतलब है 22 छात्रों का औसत क्या है, औसत वजन कितना है, 31 केजी। 31 केजी क्या है, एक छात्र का है, तो 22 छात्र का क्या निकल के आएगा केजी आपको ये। यानी कि आप क्या करेंगे, 22 × 31 कर देंगे तो ये टोटल निकल के आ जाएगा कि 22 छात्रों का कितना वजन है। तो ये हो जाएगा आपका 682। ये टोटल वजन हो गया, ये टोटल वजन हो गया 22 छात्रों का। अब आगे क्या कह रहा है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। पहले कितना था, 31 केजी था, लेकिन जब 22 छात्रों के साथ अगर अध्यापक को हम प्लस कर दे रहे यानी कि जोड़ रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, 1 केजी में वृद्धि हो जा रहा है। यानी कि अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि 22 छात्र थे, अब एक अध्यापक भी बढ़ गया तो कितने हो गए, 23 हो गए। 22 प्लस अध्यापक 22 छात्र हो गए, ये क्या अध्यापक कितना हो गया, 31 केजी था, अब बढ़ के कितना हो गया, 1 केजी में बढ़ोतरी हो गया। यानी कि 31 केजी था, अब क्या करेंगे, 1 केजी जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32 केजी। यानी कि यह क्या हो गया, 32 केजी। यानी कि 22 छात्र और एक अध्यापक मिला के टोटल कितना हुआ, 23 लोग हो गए। 23 लोग का औसत वजन कितना है, 32 केजी है। अब तो 23 × 32 कर देंगे तो ये आपका चला जाएगा 736। यानी कि गुणा करने पे क्या आया, 736। यानी कि ये 33 लोग का औसत एवरेज क्या निकल के आया, 736। लेकिन ये क्या है, 22 छात्रों का औसत वजन कितना निकल के आया है, 682। यानी कि 23 और 22 में से अगर घटा दिया जाए तो अध्यापक का वजन आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि 736 में से 682 हम घटाएंगे, यानी कि 736 - 682। अब जो निकल के आएगा ये आपका आंसर निकल के आएगा। यानी कि ये गया 454। यानी कि अध्यापक के क्या निकल के आया, अध्यापक का वजन निकल के आया 54 केजी। ये क्या आपका आंसर निकल के आया, ठीक। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है।
54 kg। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। आपका अगला 5वां क्वेश्चन, ये वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग का क्या होता है, ये विकर्ण होता है। ध्यान दें, ये वर्ग था, ये जो लाइन खींची गई ये क्या है, विकर्ण है। तो आपका विकर्ण कितना दिया हुआ, 10√2 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, 10√2 सेंटीमीटर, ये आपका विकर्ण है। यानी आपको क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए स्क्वायर। ए क्या होता है, ये आपका भुजा, ये होता है ए, आपका ये ए होता है। यानी कि आपको वर्ग भुजा जब ये पता होगा तो ही आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। यानी कि भुजा किस तरह पता करेंगे, यानी कि ये जो विकर्ण है, विकर्ण में हम क्या करेंगे, √2 से अगर हम भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, भुजा निकल के आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 10√2 बटे √2 से ये √2 चला गया तो क्या निकल के आया, 10 भुजा। यानी कि विकर्ण में जब √2 से भाग देते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, भुजा निकल के आता है, भुजा। समझ गए, यानी कि 10√2 में अगर हम √2 का अगर भाग देते हैं तो क्या निकल के आएगा, आपका भुजा निकल के आएगा। यानी कि भुजा क्या हुआ, 10, यानी कि ये आपका क्या हो गया, 10 आपका भुजा है, ए का मान 10 हो गया है। यानी कि ए की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक, ये पूरा भुजा है 10, यानी कि ए की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। यानी कि ए का मान क्या हो गया आपका, 10 स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 100। ये आपका आंसर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये किस में आता है, वर्ग में आता है, वर्ग में। जैसे देखिए ए का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आया, 100। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर में ही होता है क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है वर्ग का। समझ गए, तो ये थे क्वेश्चन। फिर अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करना और शेयर करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।